ए, कौन है? मेरे कमरे में कोई है? ए, सुनो! मेरे कौन है? कौन है मेरे कमरे में? अंदर अंदर कोई है? कोई मुझे जान से मार देना चाहता है। जाओ जाओ देखो। डैड यहां तो मोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? जान लेना चाहते थे ऋषभ की। इतनी नफरत करते अपने भाई से तुम। अगर अपने भाई की जान लेनी है तो जाओ, मार दो इसे, जाओ। डैड, ये कैसे बातें कर रहे हैं आप? तो फिर पूछो ना इससे कि इतनी रात गए ऋषभ के कमरे में क्या कर रहा है। डैड, हो सकता है कि कुछ ढूंढ रहे हो। यहाँ क्या ढूंढ रहे थे बेटा? दादा प्लीज बताइए इन सबको, कितनी रात गए आप भैया के रूम में क्या कर रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे? अरे बोलते क्यों नहीं, बोलो ना। दादा बताइए ना। बड़ी जेठ जी, चलिए कल सुबह बात करते हैं। इस वक्त आप चलिए यहाँ से, आइए। चलिए। जानती हूँ चूहे का कोई सुराग ढूंढने आए थे आप, उसके लिए तड़प रहे हैं, लेकिन प्लीज अभी किसी को कुछ मत बताइएगा। रोहन, जो तुम कुछ नहीं बोल रहे हो ना, इससे सामने वाले के दिमाग में कई बातें आती हैं। तुम ऋषभ से नफरत करते हो, इसलिए तुमने उस पर गोली चलाई है।
ये बात आई है मेरे दिमाग में। डैड प्लीज, बड़े जेठ जी ने किसी पर भी गोली नहीं चलाई है। और डैड, भगवान के खातिर अपनों पर इल्जाम लगाने का सिलसिला फिर से मत शुरू कीजिए। पिछली बार तो ये घर बिखर कर सिमट गया था, लेकिन अगली बार शायद ऐसा ना हो। और ऋषभ जेठ जी पर किसने गोली चलाई थी, इस बात का पता लगाकर तो मैं आपको जरूर बताऊंगी डैड। अगर तुम्हें पता चले तो सबसे पहले मुझे बताना, क्योंकि मुझे हर चीज से डर लगने लगा है। हर बार आपकी चालाकियों के सामने मेरी सच्चाइयां हार गई हैं, पर इस बार आपकी चालाकियों को मात दे देगी मेरी सच्चाइयां। जरूर जेठ जी, चलिए। भैया, हमें इस तरह जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हालात और ज्यादा उलझते ही चले जाएंगे। ये जल्दबाजी राहुल तो एक बाप को अपनी बेटी को देखने की है। मेरे हिसाब से जल्दबाजी एकदम जायज है। लेकिन कल रात को जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ था। डिनर तक सब कुछ ठीक ठाक था। ये परिवार फिर से एकजुट होने लगा था और चंद ही घंटों में सब कुछ बिखर गया। गुस्ताखी के लिए मैं माफी चाहता हूँ राहुल, लेकिन इस घर में मैंने दिलचस्पियां लेना बहुत पहले ही छोड़ दिया है। जिस तरह से मेरी बीवी को बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकाला गया था, मुझे याद है। जिस तरह ऋषभ ने मुझे मजबूर किया था इस घर को छोड़ने के लिए, वो भी मुझे याद है। अब उन सब यादों के बाद इस घर में रहना अपने आप को एक गैस चेंबर में जिंदा रखने के बराबर है। मैं समझता हूं दादा, ऋषभ भैया की वजह से इस परिवार के हर सदस्य ने ऐसा कुछ न कुछ भोगा है। छोटा मुंह बड़ी बात। जिंदगी में दो बातें होती हैं, एक, या तो आप हालात से हार कर मैदान छोड़कर चले जाएं, या फिर हालात से लड़कर उसी हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और यही बात मैं पिया को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस ऋषभ लांबा ने हम सब के साथ ये ज्यादतियां की हैं, वो ऋषभ लांबा अब रहा ही नहीं। अब तो राहुल, ऋषभ जेठ जी। प्लीज पिया, प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम क्या कहोगी। यही ना कि भैया की याददाश्त सलामत है और वो याददाश्त खोने का सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। गलती मैंने ये की जो तुमसे कह दिया, क्योंकि इस घर में मैंने ये सिखाया राहुल कि इस घर में सिर्फ सच्चाइयों से काम नहीं चलता, यहां सबूतों की भी जरूरत पड़ती है। बहुत जरूरी है मेरा खामोश रहना और खामोश रहकर जेठ जी को रंगे हाथों पकड़ना, ताकि उनके इस ढोंग पर से मैं पर्दा उठा पाऊं। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो हड़बड़ा जाए और गलती कर बैठे। जूही को अगर इन्होंने कहीं छुपा कर रखा है तो हमने जब जूही का केस पुलिस में दर्ज करने की कोशिश की है, हमें एसएमएस से धमकी मिली है, तो यानी आई एम सॉरी इंस्पेक्टर मलिक, मैं जानती हूँ कि इस बात को काफी दिन गुजर चुके हैं, पर जूही लांबा को अगवा किया गया है। देखिए, कोई वजह थी जो हमने कंप्लेन लॉन्च नहीं की, लेकिन प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, शुरू में लांबा फैमिली में किसी से भी इस बात का जिक्र मत कीजिएगा।
मैं जूही लांबा के पिता के साथ अभी वहाँ पहुँच रही हूँ और हम आपको ये भी बताएंगे इंस्पेक्टर मलिक कि हमें किस पर शक है। जी जी, बस हम अभी वहाँ पहुँच ही रहे हैं। और हम आपको ये भी बताएंगे इंस्पेक्टर मलिक कि हमें किस पर शक है। ये मेरा मोबाइल क्यों छीन लिया? लाइए लौटाइए। इतनी भी क्या जल्दी है? पहले देख तो लूं कि एसएमएस किसे भेजा जा रहा था। प्लीज घर लौटाओ अनुष्का, तुम्हारा इंतजार मुझे हर पल रहता है। पढ़ लिया? नहीं, अभी तो मोबाइल वापस कर दीजिए। आप हमेशा मुझ पर शक क्यों करती? क्यों हमेशा मेरे चेहरे में पुराने ऋषभ लांबा का चेहरा ढूंढती रहती? क्यों? आप ऐसे बहरूपी हैं जेठ जी, जो अपने चेहरे पर अपना ही चेहरा लगाकर सबको बेवकूफ बना रहे हैं। मैं जानती हूँ आपकी याददाश्त खोई नहीं है। और तुम्हें लगता है कि मैं ढोंग कर रहा हूं? मुझे क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा मुझे ये सब करके? अपनी सजाओं से मुक्ति। एक आदमी था जो अपराध पर अपराध करता चला जा रहा था। उसके अपराध साबित ही नहीं हो पा रहे थे। हर बार वो बच निकलता, वो पाप पर पाप करता चला गया। एक दिन उसके पापों ने ये तय किया कि उसे एक साथ घेर लेंगे। उसके पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ेंगे। और वो दिन आया जब वो अपने ही पापों के जाल में फंस गया। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो उसने याददाश्त खोने की ये तरकीब निकाली और कहा कि उसे तो अपने गुनाह याद ही नहीं। वो इंसान है ही नहीं जिसने वो गुनाह किए थे। और आपको अपना एक एक गुनाह याद है। और मैं आपसे विनती करती हूँ, ढोंग मत कीजिए। उस पिछले ऋषभ लांबा को वाकई मार डालिए। मैं वचन देती हूँ आपको कि आपके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। और मैं किसी से नहीं कहूंगी कि आप ढोंग कर रहे हैं। और बस इतना कीजिए, मुझे इतना बता दीजिए कि जूही कहाँ है, कहाँ रखा है आपने उसे, उसका पता दे दीजिए मुझे प्लीज। तुमने तो हम पर पूरी रिसर्च कर रखी है बहू रानी। और सच कहता हूं, तुम ही हो जो हमें बराबर की टक्कर देती जा रही। अगर हम तुम्हारे दुश्मन न होते तो तुम्हारे बहुत बड़े मुरीद थे। अब तो तुम्हारे साथ सींग लड़ाने में हमें बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें पछाड़ना, तुम्हें पराजित करना, ये बनते बनते मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया। ढोंग बाकी सबके लिए। लो, हम तुम्हें तुम्हारे मुंह पर कहते हैं कि हमें सब याद है। जाओ,
जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। तुम पर कोई यकीन करके तो दिखा। और तुम वो जो विनती और वचन का कोरस गा रहे हो, तुम वो जो जूही का पता हमसे चाहती थी, वो हमारे पास है। पर और मेरी तुमको यही सलाह है कि जूही का पता लगाने के बजाय तुम इस घर से लापता होने की फिर से तैयारी शुरू कर दो। हमारे बारे में इतनी जानकारी रखने के बाद कौन इस घर में ज्यादा रहा है? और हाँ, तुम्हारी पिछली बार की खीर से तुम्हारी इस बार की खीर ज्यादा मीठी। कहाँ जा रही हैं बहू रानी? खीर बनाने जा रही हैं या सामान पैक करने? अपने आप को इस घर में परमानेंट करने जा रही हूँ। अब इस घर से मैं तो जाने से रही, लेकिन सुना है कि नया चेहरा लगाकर एक पुराना दानव इस घर में फिर से घुस आया है। उसे इस घर से निकालना है, तो मैं अपने कुछ सूटकेस खाली करने जा रही हूँ, जिसमें उसकी हैवानियत और उसका जहर पैक करके उसे यहाँ से भेजा जाए। आपकी दुआओं में अगर असर होता तो हम इस घर को क्या, इस संसार को छोड़कर जा चुके होते। अब हम अगर जाने की बात करेंगे भी तो जानती हो किसको घर छोड़कर जाना पड़ेगा? बहू रानी, देखना चाहती हैं वो सिचुएशन? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। कब तक पीछा करते रहेंगे ये सवाल? कब तक पीछा करते रहेंगे ये इल्जाम? बोलिए। हर मोड़ पर सवाल, हर जबान पर इल्जाम। मैं अपने आज में और आने वाले कल में सांस लेने की कोशिश करता हूं तो मेरे चलते हुए माजी का धुआं मेरे फेफड़ों में भर जाता है। क्या हुआ क्या है बेटा? मैं जीना नहीं चाहता मामा, मैं जीना नहीं चाहता हूं। ऋषभ, ये क्या बेहुदा बात कर रहे हो? कोई मुझे ये सिखा दे कि ये ऋषभ लांबा ये किस तरह से जिए। उस ऋषभ लांबा की चिता जो है बुझ क्यों नहीं रही, जलती जा रही है। कोई मुझसे मेरे बारे में बात क्यों नहीं करता है? हर कोई उस ऋषभ लांबा के जहर और उसकी हैवानियत के किस्से मुझे सुनाया करते हैं। किसने जिक्र किया तुमसे ये सब? मैं खुद जाकर प्रियंका को वापस इस घर में लेकर आया था। सोचा था कि हम सब मिलकर जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। कितनी इज्जत करता हूं मैं प्रियंका की, लेकिन वो भी बेचारी क्या करे। मेरे कमरे में आकर मुझसे पूछ रही थी कि मैं याद करूं कि जूही कहाँ है। मुझसे कह रही थी कि मुझे पता है कि जूही कहाँ है। पर ये जूही की बात कहाँ से निकल आई? मैंने आज तक जूही को देखा तक नहीं, मुझे तो उसकी शक्ल तक नहीं पता। कब निजात मिलेगी मुझे इन इल्जामों से मां? कब तक मैं अपने आप से भागता रहूंगा? कब तक अपने आप से मैं अपना चेहरा छिपाता रहूंगा? इस तरह से जीना नामुमकिन है। जी करता है कि मैं अपने आप को मार डालूं। ऋषभ,
प्रियंका, अब ये जूही का क्या किस्सा है मीरा, बेटा? तुम ऋषभ को उसके कमरे में लेकर जाओ। बेटा, आज के बाद तुमसे जो भी सवाल किए जाएंगे ना, उनका जवाब मैं दूंगा। जस्ट रिलैक्स, मैं डॉक्टर को फोन करता हूं। तुम्हें किसी के भी सवाल का कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। लगता है तुम्हारी बहुरानी को कोई गलतफहमी हो गई है।